Hello students, so in this video we will discuss chapter number 4 democracy. Students, this is part 2 of chapter number 4 democracy. Students, कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये है कि मैम आप इतना क्यों बोलते हो, इतना क्यों एक्सप्लेन करते हो, जो लिखा है उसको समझा दो। पर बच्चा फिर आपको समझ में कैसे आएगा अगर हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आप समझोगे कैसे? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक वीडियो एलॉबरेट वीडियो बना देते हैं, एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं। ओके, सो इसमें तो एलाबरेट फॉर्म मिलेगा आपको। दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4. So students, in the last video we have discussed till here that voters should also be well informed. Voters को भी अपने आप को well informed रखना है. Each vote is very precious, so cast it in a very careful manner. Okay, sometimes candidate mislead voters. कई बार क्या होता है बच्चा, कैंडिडेट ही मिसलीड कर देता है वोटर को। कैसे मिसलीड कर देता है? अनफेयर मेथड्स को यूज़ करता है अपने ओन इंटरेस्ट के लिए। वो कास्ट के नाम पे रीजनल लॉयल्टीज़ की बात करते हैं। भाई मेरी कास्ट है, आपकी कास्ट भी है, आपको मुझे ही वोट देना चाहिए। मेरा धर्म ये है, आपका धर्म ये है, आपको मुझे वोट देना चाहिए। हम दोनों ही इस जगह से बिलोंग करते हैं, आपको मुझे ही वोट देना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ फेक प्रोमिसेस और अनफेयर मेथड आर ऑल्सो यूज्ड बाय द कैंडिडेट्स। ओके, अब वो रियल इश्यूज जो कंट्री फेस कर रही है उसको तो प्रोजेक्ट करते नहीं हैं। वो ये अननेसेसरी मैटर्स पे बात करते हैं कि हमारा रिलीजन एक है, हमारी कास्ट एक है, आपको मुझे ही वोट देना चाहिए। तो दीज ऑल आर रॉन्ग प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स आपको पागल बना रहे हैं, आप भी पागल बन जाते हैं। ठीक है, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड। वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, देन टू आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, उसके फैक्ट्स को अनड्यू इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। बट दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव। अगर ऐसी रिप्रेजेंटेटिव या ऐसी गवर्नमेंट बनेगी बच्चा, तो वो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इट विल हार्म द कंट्री बाय डिवाइडिंग द पीपल। ओके, इससे लोग हार्म हो जाएंगे, सोसाइटीज़ में डिविजन्स आ जाएंगे। ओके, एक और दूसरा तरीका है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का, उनको कुछ कन्वीनियंस ऑफर करना, उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाना, उनको पैसा देना, उनको मनी देना, सॉरी उनको फूड देना। कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम में उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, चलिए सर आपको हम बस से पोलिंग बूथ तक छोड़ देते हैं। सम उनको फूड ऑफर करती है, कुछ उनको मनी ऑफर करती है, कुछ उनको ब्लैंकेट ऑफर करते हैं, डैश 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 बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में लोगों को ऑफर की जाती है। they are using such methods is they are using such methods and these methods are completely unfair, against the law. Okay, voters have to be politically aware. Okay, हम ये हमारी गलती बचा कि हम उसको सुन ही क्यों रहे हैं। हमको अपने आप को पॉलिटिकली अवेयर रखना है और ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंस में आना नहीं है। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम ये भी रहती है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टी भी इन्फ्लुएंस करती है कैंडिडेट्स को। कितनी बार हम लोग देखते हैं कि इस पार्टी ने इस पार्टी के इतने एमएलएस खरीद लिए। ठीक है, पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, वो अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स स्विच फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर आफ्टर द इलेक्शन के बाद। जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल है ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं। ठीक है, सिद्धू, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको और भी मिलेंगे। तो मैं तो आपको नवजोत सिंह सिद्धू का दिया और किसका दिया बच्चा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिया कि पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, फिर इलेक्शंस हो गए, फिर उन्होंने उनको मनमाना जो पोजीशन थी वो नहीं मिली तो वो किसी और पार्टी में शिफ्ट कर गए। it is the duty of every successful candidate to work for the welfare of the people. Yes, you have been elected by the people. The sole purpose of election is to serve the country. Okay, you just focus on the welfare of the people, welfare of your constituency. That is why only people have selected you. Okay, अगर आप ही हैं शी हैं जिसको भी पब्लिक ने इलेक्ट किया, तो क्यों इलेक्ट किया बच्चा? कि आप लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। अगर आप यही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। द कैंडिडेट हु डिफेक्ट्स shows that he or she is not sincere। अगर ऐसे लगेगा कि ये वो बंदा सिंसियर नहीं है, वो अपने ओन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी।
अच्छा, अब ये डिफेक्शन क्या होता है आपकी मैम पूछ सकती है, इसलिए ध्यान रखना। जब कोई पर्सन एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। ओके, तो एंटी डिफेक्शन लॉज भी है हमारी कंट्री में। द कैंडिडेट हु डिफेक्ट्स शोज दैट ही इज नॉट सिंसियर। वो कैंडिडेट जिसने डिफेक्ट किया वो ये शो करता है कि वो सिंसियर ही नहीं था, वो अपने ओन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। ठीक है, उसको जिस पार्टी ने अच्छा ऑफर दिया वो उस पार्टी में चला गया। डिफेक्शन से बेटा मॉरल स्टैंडर्ड्स भी डाउन होते हैं। अच्छा, हमारी पॉलिटिक्स के मॉरल्स को भी डाउन करता है डिफेक्शन। अब डिफेक्शन क्या होता है मैंने बताया। एट द एंड, सॉरी, आफ्टर इलेक्शन कैंडिडेट्स शिफ्टेड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। और डिफेक्शन से हमको पता ही चल जाएगा ही इज नॉट वर्किंग फॉर अस, ही इज सीइंग हिज ओन बेनिफिट्स ओनली। बस उसको अपना ही देखना है, किसी के लिए वेलफेयर का काम नहीं करना है। ठीक है बेटा, इस रीज़न से पार्लियामेंट में 1985 को एंटी डिफेक्शन लॉ आया जिसने डिफेक्शन पे बैन लगा दिया। ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज आवर ड्यूटी टू गार्ड एंड अपहोल्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बेटा, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सिस्टम को अपहोल्ड करके रखें। हम इंश्योर कराएं कि हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो ऑनेस्ट, वो सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो। ठीक है, जो बिल्कुल छोटी छोटी कास्ट, रिलीजन, रीजन जैसी बातों को ना सोचें, ऐसी बातों को कंसिडरेशन में ना लें। मुझे एक फैक्टर और लगता है, कम से कम उनमें बेसिक एजुकेशन उन्होंने लिया हो, अपना बेसिक बेसिक एजुकेशन कंप्लीट किया हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, कास्ट क्रीड को ज़्यादा ना सोचते हों। Okay, we should also take a keen interest in political life of our country and educate ourselves. हमको भी political life में interest लेना चाहिए और अपने आप को educate करना चाहिए about the functioning of government. अब स्टूडेंट्स, सब इलेक्शन हो गए। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब फॉर्म कैसे होगी गवर्नमेंट बेटा? सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, जैसे आम आदमी पार्टी इज देयर, समाजवादी पार्टी इज देयर, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, वेरियस पार्टीज आर देयर, सीपीआईएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो बेटा, जब ये सारी पार्टीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है तो सबको कुछ ना कुछ सीट मिलती है, सबको कोई ना कोई प्लेस मिल ही जाती है ना। तो बच्चा, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी में सीट्स मिलेंगी, सबसे ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, वो क्या बनाएगा बच्चा? गवर्नमेंट। द पार्टी दैट विन्स द मेजॉरिटी ऑफ सीट इन द लेजिस्लेचर फॉर्म द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर में जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी वो क्या बनाएगा? अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। Representative democracy means rule of majority. What is the meaning of representative democracy? Here who rule here? Majority. Okay. The government should represent the largest number of people. Means government, आपने क्या बोला कि डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पीपल। तो कैसे पीपल रूल करेंगे? थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। अब सबसे ज़्यादा जिस भी पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आएंगे, इट मीन्स कि पब्लिक का जो मेन रेट है वो किसके साथ है? उस पर्टिकुलर पार्टी के साथ है। ठीक है, इसीलिए तो उसने इतने सारे कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया। अब इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट होके कहाँ पर बैठेंगे? इधर इन स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर, और फिर क्या बनाएंगे? हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। कितनी बार ऐसा होता है बेटा? मेनी टाइम वन सिंगल पार्टी डज नॉट गेट क्लियर मेजॉरिटी। बहुत बार एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है। अब इस केस में क्या होता है? पार्टीज कंबाइन कर लेती हैं और कॉलिशन की गवर्नमेंट बनाती हैं। ठीक है, सपोज करो दो मेजर आइडियोलॉजी थी इंडिया में। ठीक है, एक हल्की सी प्रो हिंदू, एक बिल्कुल सोवरेन, एक बिल्कुल सिक्यूलर, जैसे कांग्रेस है बिल्कुल सिक्यूलर, आम आदमी पार्टी सिक्यूलर, कोई लेना ही देना नहीं है इनका। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक जैसी सिक्युलरिज्म पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि इस बार तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ भी अलायंस बनाया। यहाँ रही बीजेपी, बीजेपी के साथ आई शिवसेना, बजरंग दल। ठीक है, तो ये सब लोग मिलके क्या बना लेते हैं बच्चा? अपना एक अलायंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना एक अलायंस। ठीक है, और इनका जो अलायंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? कोलेशन। समझ में आ गई बात?
कई बार ये अलायंस बना के लड़ती हैं और कई बार इलेक्शंस होने के बाद अलायंस बनता है। सो कोलेशन की गवर्नमेंट क्या होगी बेटा, जब XYZ 3 पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, इसको 30% वोट मिले हैं, इसको 30% वोट मिले हैं और इनको मिले हैं बच्चा 40% वोट। तो मेजॉरिटी तो किसी को भी नहीं मिली, मैक्सिमम वोट जरूर जेड को मिले हैं, पर कंट्री रूल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 50% सीट तो हो आपके पास, तो 50% तो किसी को नहीं मिली। तो इन दोनों ने क्या बना लिया बच्चा, अपना अलायंस बना लिया। 30-30 हो गए 60, अब ये 40 से ज़्यादा हो गए, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, एक्स और वाई की। और ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलेंगे क्या, कोलिशन की गवर्नमेंट। अच्छा, एक कई बार ऐसे भी होता है, अभी तो यहाँ पर कि 33 XY और Z, 33 इनको मिल गए, 33 इनको सीट्स मिली और 33 इनको सीट्स मिली, मतलब किसी को भी ज़्यादा सीट नहीं मिली। अभी हमने हमारे पहले केस में देखा था Z को मेजोरिटी मिल गई, ज़्यादा सीटें मिल गई, पर इस केस में तो किसी को नहीं मिली है। तो ये फिर क्या बनाएंगे बच्चा, अलायंस, और अलायंस की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोलिशन की गवर्नमेंट। ठीक है। Alternatively, the political party with largest number of seat can form the government. Alternatively, बेटा बात तो यही है कि जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी वो बनाएगा अपनी सरकार। ठीक है। अगर 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 किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो किसी पार्टी के साथ बना लेता है कोलिशन, फिर वो गवर्नमेंट होती है कोलिशन की गवर्नमेंट। ठीक है। इफ इट रिसीव द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन के बाद उस पार्टी के सपोर्ट में आ जाए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में आ जाए, तो मेजोरिटी से क्या बना लेगी वो पार्टी, गवर्नमेंट। अब क्या है बात बचा अपोजिशन। तो बेटा एक पार्टी जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे वो तो क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट में आ जाएगी, पर उसको अपोज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज को प्लान्स को क्रिटिसाइज करने वाला भी तो कौन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिशन। बेटा अब अपोजिशन का जो मिनिस्टर होगा, अपोजिशन का लीडर क्या होगा, उसके लिए एक, अभी तो देखो जैसे हम बोले बीजेपी की अपोजिशन में पार्टी कौन है, कांग्रेस, पर अपोजिशन का लीडर भी होता है लोकसभा में, तो अपोजिशन के लीडर के लिए उस पर्टिकुलर पार्टी को 10% सीट्स इंडिविजुअली लानी पड़ती हैं। ठीक है, ठीक कोई बात, इतना ले आएगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपोजिशन में तो रहेगा ही रहेगा। अभी बीजेपी का सबसे बड़ा अपोजिशन कौन है, कांग्रेस। Or students think about the Congress which is ruling on India from last 70 अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर से, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे, बीच में थोड़ा बहुत इन्होंने किसी को आने दिया होगा, अदरवाइज कंटिन्यूसली रूल ऑन अस। और अभी लास्ट 2 पीरियड से मीन्स नरेंद्र मोदी की फर्स्ट 14 ईयर वाली 19 ईयर वाली गवर्नमेंट में इतना गजब का मैंडेट बीजेपी पार्टी को मिला है बच्चा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है। इट मीन्स कांग्रेस इज नॉट एबल टू गेट 10% सीट्स। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ, चलो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। द पार्टीज दैट आर इन द माइनॉरिटी फॉर्म द अपोजिशन, जो माइनॉरिटी में, मेजोरिटी वाली ने तो क्या बना ली बच्चा, सरकार बना ली। अब जिसको कम वोट मिले माइनर ने अपोजिशन बना लिया। माइनॉरिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बेटा हमारी कंट्री गवर्नमेंट में। बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी आर मीन टू कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर। मेजोरिटी माइनॉरिटी से हमारी कंट्री एक्सपेक्ट करती है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉपरेशन के साथ वर्क करेंगे, किसके वेलफेयर में बच्चा, पब्लिक वेलफेयर में। मेजॉरिटी कैन नॉट इग्नोर द ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी। बेटा वो जितने लोगों को जितनी सीट्स मिली हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी जिसने अपनी सरकार बनाई है, उसको अपनी अपोजिशन वाली पार्टी, माइनॉरिटी पार्टीज़ की जो ओपिनियन है उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो उनका भी सपोर्ट लेंगी, उनकी भी बातें सुनेंगी, तो इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट द कंट्री ओनली। पर हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होता है, मजा लेगी किसी की बात सुन लें हम। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ कंडीशन एसेंशियल हैं सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की। पहली बात तो अवेयरनेस अमंग सिटीजन को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है बच्चा। उन्हें समझना चाहिए कि वोट डालना हमारा राइट भी है एज वेल एज ड्यूटी भी है, तो इसको फुलफिल करें। ठीक है, उनको अपने आप को पार्टीज़ की फंक्शनिंग से, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से, जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने इलेक्ट किया है उसकी फंक्शन से कैसे काम कर रहा है, ये सब बातों से अपने आप को अवेयर रखना चाहिए, इन्फॉर्म रखना चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ
डेमोक्रेसी आपकी कंट्री में पब्लिक कितनी डेमोक्रेटिकली अफेयर है, उससे ही किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी की सक्सेस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है किसी भी डेमोक्रेसी में कि लोग अवेयर हो। एनलाइटेड एंड वाइज लीडरशिप, जो भी लीडर बने बच्चा वो एनलाइटेड हो, जिसमें नॉलेज हो, इंटेलिजेंस हो, वाइज हो, ठीक है। अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द कंप्लीट गवर्नमेंट और द कंप्लीट कंट्री। साउंड पब्लिक ओपिनियन, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक ओपिनियन पे ही बनती है, ठीक है। अच्छा पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट होगा, प्रॉपर्ली एक्सप्रेस होगा, तो गवर्नमेंट कभी भी उनको इग्नोर नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट को लगेगा अच्छा इतने सारे लोग ऐसा चाहते हैं, अगर मैं इनके अपोज में गया तो नेक्स्ट ईयर दे विल नॉट गोइंग टू इलेक्ट मी। सो पब्लिक ओपिनियन, साउंड पब्लिक ओपिनियन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ द पीपल on issue and matter of public concern, welfare is called public opinion. Now what is public opinion students? किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का या बहुत सारे लोगों का किसी ऐसे इशू पे, किसी ऐसे मैटर पे कंसर्न दिखाना, किसी वेलफेयर प्रोजेक्ट पे कंसर्न दिखाना क्या कहलाता है बच्चा? पब्लिक ओपिनियन। द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन इशू मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड वेलफेयर इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। It may not be the opinion of all the people, but generally majority opinion is called public opinion. At times even a minority may express an opinion, minority भी अपने expression को बता सकती है, which may be in the interest of the entire community, वो भी हो सकता है। कुछ minority आपको ऐसी बात बता दे, वो लोग जो सरकार में नहीं है, जो अपोजिशन में है, जिससे पूरी कंट्री का भला हो जाए। डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी में बेटा बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, पूरी अच्छी तरीके से उसकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हो, मतलब पूरा हर व्यक्ति को पता हो कि वाई वी आर हेयर, व्हाट आइडियोलॉजी वी आर फॉलोइंग, कंप्लीटली वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को डिसिप्लिन हो, इलेक्शन स्मूथली कराए, कोई रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग मेथड को यूज़ ना करे इलेक्शन विन करने के लिए, ठीक है। और हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ का एम होना चाहिए कि वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे, ठीक है। दे मस्ट नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन पेट्रियार्कल और कम्युनिकल कंसिडरेशन, पेट्रियार्कल बोला मैंने बच्चा, पैरोकियल और कम्युनल कंसिडरेशन। क्या मतलब? नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज टॉलरेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बच्चा मेजॉरिटी चला रही है, पर मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को भी अलाउ करना चाहिए कि वो ईजिली अपनी बात रख सके। अगर एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट इनटॉलरेंट हो जाएगी तो इससे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, लोगों की लिबर्टी इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल दैट मेजॉरिटी हैज़ फ्रीडम टू रूल एंड माइनॉरिटी हैज़ फ्रीडम टू एक्सप्रेस। हमने मेजॉरिटी आपको पावर दी है कि आप अपने आप को रूल करो, ठीक है। तो माइनॉरिटी को भी ये फ्रीडम है कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। आपकी पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज कर पाए, आपके प्लान्स को, पॉलिसीज के अगेंस्ट में बोल पाए इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके। तो टॉलरेंस होना चाहिए किसी भी कंट्री में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच में टॉलरेंस होना चाहिए। मेजॉरिटी मतलब वो इज रूलिंग एंड माइनॉरिटी मीन्स जो अपोज में, ठीक है। सिटीजन शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। वो सेल्फ इंटरेस्ट का ना सोचे, वो लोगों वेलफेयर का सोचे। तो अगर आप कॉन्टेस्ट करके गए, जीत गए, तो आप अपने इंटरेस्ट को नहीं सोचेंगे बच्चा। पब्लिक ने आपको वोट ही इसीलिए दिया है सो दैट यू कैन थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सिटीजन शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी इवन इफ दे डिसअग्री। सिटीजन में इतनी एबिलिटी हो कि वो एक्सेप्ट कर लें उस डिसीजन को भी जिससे वो अग्री नहीं कर रहे थे, पर वो मेजॉरिटी ने लिया है, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो, इलेक्शन को स्मूथ तरीके से कराएं, गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम करे। पॉलिटिकल पार्टी शुड वर्क टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, और हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का ये कॉमन एजेंडा होना चाहिए टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। दे मस्ट नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन
पैरोकियल और कम्युनल कंसिड्रेशन, ना तो पैरोकियल और कम्युनल कंसिड छोटे छोटे मैटर्स को, अपनी रिलीजन को लेके, अपनी जगह को लेके छोटे छोटे मैटर्स पे ध्यान ना दे, पैरोकियल व्यूज़ पे ध्यान ना दे, कम्युनल कम्युनिटी को ज़्यादा कंसिडरेशन ना दे, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। ना ही तो बच्चा उनको किसी भी कम्युनल कम्युनलिज्म की बात करनी है, ना कास्टिज्म की बात करनी है, ना ही नैरो रिलीजन की थी, ना ही तो आप कम्युनल हो, ना ही कास्ट की बात करें, ठीक है, ना ही धर्म के अंदर जाएं, ठीक है। ये सब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये नहीं करना है। सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी भी डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टर है। सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम नैरो कंसिडरेशन, सोसाइटी को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए कास्ट, सब कास्ट, रीजन, लैंग्वेज से, ठीक है, तभी तो सोशल इक्वालिटी आएगी। जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के उनको इक्वल पार्टनर बनाना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। किसी को भी बेसिक नेसेसिटीज से डिनाई ना करें, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल हो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब पब्लिक ओपिनियन कैसे बनता है बच्चा, तो पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले होते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लोगों को बताते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दे मेक पीपल अवेयर अबाउट द पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट। ये मोस्ट इफेक्टिव मीन्स है पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने का। ऑल्सो देयर ओपिनियन एक्सप्रेस बाय वेरियस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर पब्लिश। इसमें देखो न्यूज़पेपर में बहुत सारे लोग क्या उस टॉपिक के लिए क्या सोच रहे हैं, वो भी न्यूज़पेपर आपको बता देता है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी अवेयर हो जाती है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर गवर्नमेंट की प्लान्स पॉलिसीज़ को भी जनरल पब्लिक को बता देता है। इससे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है प्लान पॉलिसीज़ बनाने में।